हे 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 गाइस। तो आज मैं वापस आ चुका हूँ अपने वही पुरानी स्टोरियाँ लेके। सो इट्स स्टोरी टाइम। तो आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ मेरी जो भी जिस भी क्लास की है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी है नवंबर की, और तुम्हारे भी शायद से वो स्कूल में होता होगा कि एक इवेंट होता है जिसे कहते हैं हम स्पोर्ट्स इवेंट। सो स्पोर्ट्स इवेंट में हमारे यहाँ डांस हुआ था। तो हम जिस मैटर से हमारे स्कूल वालों ने हमें पटाया था ना, मतलब हमें मनाया था कि हाँ भाई तुम्हें लेना चाहिए। तो वो तुम्हें पहले मैं वे सुनाता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा, बच्चों हमारे स्कूल में एक डांस होने वाला है जो टीवी पे दिखाया जाएगा, और तुम्हारा भाई यूजुअली हमें टीवी आने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कैमरा तो वहाँ पे घंटा लग जाएंगे, बस अखबार में न्यूज़ आ जाएगी शायद ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे तो लग रहा था वो भी नहीं आने वाली। फिर टीचरों ने सबसे बड़ा चाल चली जो हम फूडी बंदों की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, खाना। तो उन्होंने कहा वहाँ पे मील भी मिलेगा डांस के बाद। हम जैसे फूडी बंदे हैं, मील मिलेगा। पर तुम्हें पता है, मुझे बताने से पहले मैं बताता हूँ तुम्हें वहाँ के लिए कितने रुपए गए थे उस डांस के लिए भी। मतलब मुझे ये बात अजीब लगती है बट बताने में, क्योंकि लाइक हम ही डांस कर रहे हैं और हमें ही पैसे देने हैं। लाइक वाह, कितनी अमेजिंग बात है। सो बात है उस टाइम की जब उनने हमसे कहा था मील मिलेगी। हमने सोचा मैकडी का बर्गर मिलेंगे, और वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी। वहाँ पे ना ही कुछ मिला। तुम्हें बताता हूँ मैं पहले क्या हुआ। नॉर्मली आपको लग रहा होगा 9 बजे गए हो गए आराम से उठ के, नहीं अजी घंटा। हमें बोला 6 बजे आ जाना स्कूल में। तो हमारे स्कूल बस गई, हमें 6:30 बजे आ गए। एंड तुम्हारे उस टाइम पे चल रही थी सर्दियाँ। तो तुम्हारे भाई मम्मी पापा बार बार कह रहे थे बेटा स्कूल ड्रेस में चल रहा था, ठंड लगेगी, वहाँ पे जाके चेंज कर लियो। मैं बार बार नहीं कह रहा, बट उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पहना के भेज दिया। उस बात का मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जब मैं बस में बैठा ना, सारे बच्चे कपा रहे थे। वो बोल रहे मुझे पे हंस रहे कि हाँ भाई देख तू, हाँ तू पहन के नहीं आया ड्रेस, तुझे डांट पड़ेगी। मैं कह रहा तुम्हारे जैसे ठंड में मरने से तो बहुत बढ़िया है मैं ऐसे जाके पहन लूँ, 2 मिनट तो लगेगी। सो क्या हुआ उस टाइम पे फालतू में, तुम्हें भी पता होगा यार, जब भी ऐसे इवेंट होते हैं तो क्या कहता है, हम बॉयज़ को बिल्कुल पसंद नहीं है मेकअप। और मेकअप आर्टिस्ट भी 2 रुपए वाले बुलाए हुए थे। कसम से गुस्सा आ रहा था, मन कर रहा था वो ब्रश लेके उसके पिछवाड़े में घुसेड़ दूँ, पर क्या कर सकते थे, पैसे दे दिए थे, अब कुछ नहीं कर सकते। सो कैंसिल भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली पैसे दे दिए थे। सो उस टाइम पे भाई मुझे तो पहले ही दिख गया था कि वो बिल्कुल घटिया इवेंट होगा, क्योंकि सुबह सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी होगी। तो मैंने सोच लिया गया हवा में उड़ गया इवेंट। सो जब हमारा मेकअप हो गया, एंड मैंने क्या किया था, सबसे पहले मेरा मेकअप हुआ सारे बच्चों में। तो मैंने क्या किया, चुपके से, जब सारे मैम का ध्यान नहीं, दूसरे बच्चों ने मैम ने कहा था उतार दो ऊपर की टी-शर्ट, उतार दो जो भी डांस का लड़की बना रखा था। बहुत गुस्सा आ रहा था। सो सारे कपड़े उतार दिए। जैसे ही कोई बच्चा गया मैंने तो फट दे दिया अपना मुंह पोछा, लिपस्टिक लगा रखी। मैं कह रहा ये क्या है। फिर टीचर ने फाइनली मुझे पकड़ लिया। मैं सोच रहा बहाना क्या मारूं। मैंने देखा मैंने कहा मैम एक बच्चे ने मुझे धक्का मार दिया और मेरा सारा मेकअप उतर गया, क्योंकि उस टाइम पे मेरा मेकअप थोड़ा बहुत ही उतरा था, तभी मैम को मैंने देख लिया था। सो उसके बाद जब हम गए एंड वहाँ पे हमें 6 बजे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं था, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इवेंट कब हुआ, 10 बजे लोग आए, सारे मम्मी पापा शापा। बट उस टाइम पे तो पता है, मुझे पता चल गया था कुछ भी नहीं होने वाला। सो जैसे ही हमें और लेट हो गए वैसे तो, क्योंकि जो एक अंकल आने वाले थे, जो भी है वो दादाजी गोई भी है,
वो गाड़ी पे जीप पे आने वाले थे और हमें पता चला कि टायर पंचर हो चुका है। मैं कह रहा वाह, 6 बजे उठने का क्या फ़ायदा हुआ। फिर उसके बाद हमने तुम्हें हमें जो बहाना दिया गया था ना कि बेटा तुम टीवी पे आओगे लोकल चैनल्स पे, मैं कह रहा ठीक है, वो भी नहीं हुआ, ना ही हमारी अखबार में भी नहीं आई फ़ोटो। इसलिए मैं कहता हूँ जब भी तुम कभी कहीं जाओ ना, पहले गारंटीड कर लिया करो कि फ़ोटो आएगी, मील मिलेगा, क्या मिलेगा। सो उसके बाद डांस हुआ, ख़त्म हुआ। एंड उस टाइम पे पापा ने, मुझे जल्दी जाना, पापा को बहुत काम था। सो पापा ने कहा बेटा अगर तू आज जल्दी चल लेगा ना तो मैं तो मैकडोनल्ड जो तू कहेगा वो खिलाऊँगा। मैंने कहा मैकडोनल्ड खिलाओगे? मैं कहा हाँ खिला दूँगा, कल परसों खिला दूँगा, संडे है ना उस दिन खिला दूँगा। मुझे पापा पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने कहा ना मैं नहीं करता, मेरे को सीख लेने का इच्छा नहीं है। सो पापा ने कहा ठीक है जैसी तेरी मर्ज़ी। सो वो चीज़ ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि वो जो चीज़ हुई थी ना मेरे साथ, व्हाट हैपेंड आई टेल यू। सो उस टाइम पे क्या हुआ था मैं भूल गया। हाँ, तो उस टाइम पे हमें जब केक के बॉक्सेस में हमें चीज़ दे रहे थे, मैं सोच रहा केक मिलेगा, मज़े आओगे, 500 रुपीज़ वर्थ इट। फिर जब हमें वो ढक्कन खोल के दिखाया गया ना क्या है उसके अंदर असली चीज़, मैं कह रहा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा इसके लिए मैंने 500 रुपये दिए थे, इसके लिए दिए थे मैंने, सीरियसली, आर यू सीरियस? फिर उसमें जब हमने बताता हूँ क्या था, 10 रुपये का चिप्स का पैकेट प्लस एक फ्रूटी प्लस कुछ, मैं तुम्हें टोटल पैसे का बताता हूँ वो, एंड वो टोटल था कम 100 रुपये का, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो लग रहा है 90-80 का होगा। सो उसके बाद मैं बताता हूँ क्या हुआ। सो उसके बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ, मेरी रोने जैसी हालत होगी। मैं कहा मैंने इसे गूगल या अपने मैकडी का वर्डा छोड़ दिया। मैं कहा ले ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, मेरे पापा की बात माननी चाहिए थी। सो इसलिए मैं तुम्हें एक से एक स्टोरी से एक सीख मिलती है, कभी भी बिना इंफॉर्मेशन के लिए कभी भी कुछ भी अपने आप डिसाइड मत करा करो प्लीज़, वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता हो जाएगा। तो आज के लिए इतना नहीं, रुको अभी एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, एक Q&A, क्योंकि पिछली बार वाला Q&A में तुम्हें भी पता है मैंने गलती से, एक तो यार ये यूट्यूब का पंगा गलता है, बोलते हैं मेड फॉर किड्स और नॉट मेड फॉर किड्स। अगर नॉट मेड फॉर किड्स लिखेंगे तो यूट्यूब कुछ और ही समझ लेगा, और मेड फॉर किड्स लिखेंगे तो कमेंट सेक्शन ऑफ। मैं कहा यार ये तो गलत सीन है। तो आज के लिए बस इतना ही। और एक सेकेंड, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो #PSG आर्मी लिखना ज़रूर। यहाँ पे ऊपर लिखा आ रहा होगा, उसे वही चीज़ लिखना वहाँ पे बिना स्पेस छोड़े, तुम्हें पता ही होगा वैसे तो। सो या मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।